ईरान इजरायल युद्ध का आज 24वां दिन है, लेकिन इससे संबंधित हम लोग दो चीजों पे चर्चा करेंगे। एक तो ईरान का कहना है कि अगर सीज फायर करना है या युद्ध रुकवाना है तो अमेरिका के सामने ये अपना 3 शर्त रख दिए है। अब वो 3 शर्त कौन कौन सा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में ये यानी कि जो वार का टाइम चल रहा है, इस वार के टाइम में भी ईरान ने अपने बिजनेस में खूब प्रॉफिट बनाया है। कैसे बनाया है इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। साथ ही साथ में ईरान ने ये चेतावनी भी दिया है कि अगर उसके तटीय इलाकों या आइलैंड पर हमला किया गया तो वे फारस की खाड़ी के समुद्री रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा देगा। ईरान की नेशनल डिफेंस काउंसिल ने सोमवार को कहा कि इस रास्ते से गुजरने के लिए देशों को ईरान के साथ बातचीत करनी होगी। अब बात करने का मतलब यह है सीधा सीधी कि इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। दुनिया की अहम शिपिंग रूट हार्मुज स्ट्रेट यही मौजूद है जहां से दुनिया का 20% तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही ईरान को धमकी दिया था कि अगर 48 घंटे में हार्मुज रूट नहीं खोला गया, ईरान के पावर प्लांट पर बड़ा हमला कर सकता है। इस धमकी की डेडलाइन आज रात खत्म होने वाली है। अब जो अटकलें लगाई जा रही थी सीज फायर को लेकर के, तो ईरान ने सीज फायर के लिए 3 नई शर्तें रख दी है। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने लेबनानी मीडिया अल मयादिन से रविवार को कहा कि उनका देश पहले से तय योजनाओं के हिसाब से काम कर रहा है। ईरान की 3 नई शर्तें कौन कौन सी है? पहली शर्त, इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। दूसरी, हार्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाया जाए। तीसरी जो शर्त है, ईरान के खिलाफ जाने वाली मीडिया से लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। जबकि इससे पहले ईरान ने कहा था कि सीज फायर के लिए भविष्य में दोबारा युद्ध ना होने की गारंटी दी जाए। मतलब एक शर्त इससे पहले रखा था, लेकिन अब 3 और नई शर्तें रख दिया है और पूरे क्षेत्र में युद्ध खत्म किया जाए। ईरानी अधिकारी का कहना है कि उनका देश तब तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक दुश्मनों को वह सबक नहीं सिखा देता है। इसी के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है। पश्चिमी एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होनी चाहिए, बातचीत से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं है। हार्मुज का रास्ता रोकना भी स्वीकार्य नहीं होगा। पीएम ने कहा सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट उत्पन्न ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट हो रही है। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं, जिनमें से 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं। इसी के बीच में रूस का भी बयान आया है। रूस ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कहा है कि इसका समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं है, बल्कि राजनीति और कूटनीति तरीके से इसका हल निकालना चाहिए। इस तरह का युद्ध जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होता है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को भुगतने पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा का प्लांट किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसका सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड तक फैला हुआ होता है। तो ऐसी घटनाओं के कारण ही कीमतों में बढ़ोतरी आती है, जो छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति उत्पन्न खड़ी कर सकती है। अब युद्ध में प्रतिभागी सभी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन ईरान ने इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करके और उससे ज्यादा मुनाफा बना लिया है। अमेरिका इजराइल के साथ जंग को ईरान ने एक मौके में बदल दिया है। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से तेल टर्मिनल को सीधे निशाना नहीं बनाया। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान ने खार्ग टर्मिनल चालू रखा और घोस्ट फ्लीट के जरिए चीन को सप्लाई जारी रखा, यानी कि चीन को लगातार ऑयल या गैस का सप्लाई जारी रखा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक ईरान रोजाना 1.7 से 2 मिलियन यानी कि 17 से 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के करीब 90%
60% तेल का एक्सपोर्ट अभी भी खार्ग टर्मिनल से ही हो रहा है। साउथ पार्स गैस फील्ड हमले से एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, लेकिन गैस सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई। रिपोर्ट है कि हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली विदेशी जहाजों से ईरान करीब 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज का टैक्स वसूल रही है, वार टैक्स। ईरान की हार्मुज स्ट्रेट पर पकड़ और लगातार हमलों के कारण सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत और यूएई जैसे खाड़ी देशों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी, बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक्स दिक्कतों के चलते इन देशों का कुल उत्पादन 70% तक गिर गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेलों पर पड़ा है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 3.26% की उछाल के साथ 112.19 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो जुलाई 2022 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। अगर तेल की कीमतें $100 के ऊपर बनी रहती है तो इससे भारत में भी महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।